इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। प्रेम हो, राजनीति हो या कि जीवन की बात हो, इस पार का साथ उस पार तक बना रहेगा, ये कोई पुख्ता तरीके से नहीं कह सकता। हाँ, प्रयास ज़रूर किए जा सकते हैं। एक साथ जो हालिया समय में खूब चर्चा में रहा, खूब बातें हुई कि अब जो एका हुआ है वो टूटेगा नहीं, लेकिन इन बातों को ज़्यादा समय नहीं बीता कि अब तीर कमान भी तनते नज़र आ रहे हैं। बात हो रही है बिहार में एनडीए गठबंधन की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि बिहार एनडीए में रार दिखने लगी है। अगले साल यानी 2025 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पृष्ठभूमि अभी से तैयार होने लगी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बयान आता है। वो मंशा जताते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लाना चाहिए और फिर सहयोगियों के साथ सरकार बनानी चाहिए। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना भी एक तंज कस दिया। भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। कहीं भी नहीं, हमारी अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि भाजपा में आने से पहले सम्राट चौधरी लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी में भी रहे हैं। वो राबड़ी देवी की अगुवाई वाले आरजेडी सरकार में मंत्री भी थे। फिलहाल वो राज्य की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम हैं। आज तक से जुड़े शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। ऐसे में अश्विनी चौबे का सीएम पद की दावेदारी पर यह हालिया बयान पार्टी को कुछ असहज सा करने वाला है। भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। पत्रकारों ने अश्विनी चौबे से सवाल किया कि क्या बीजेपी की अगुवाई में बिहार चुनाव लड़ने की बात पर नीतीश कुमार राजी होंगे। इस पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना जवाब सामने रखा। भाई, मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। हालांकि जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से अश्विनी चौबे के बयानों पर सवाल किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा रहा। लेकिन अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चुनाव। अश्विनी चौबे के इस बयान पर बीजेपी, जेडीयू समेत तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी अपनी टिप्पणी दी है। कहा है कि रिजल्ट ऐसा आया है कि बीजेपी वाले चाहें भी तो नीतीश कुमार को अब हटा नहीं सकते। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है?
वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के जेडीयू के मंत्री जमा खान का दावा है कि केंद्र में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के समर्थन से बनी है, नीतीश कुमार ने समझौता किया है। उन्होंने क्या कहा, उनकी भी पूरी बात आप सुन लीजिए। जो आज केंद्र में सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी, आप भी समझ रहे हैं क्या क्या मामला आ रहा था। हम लोग अभी इच्छा थे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया। नीतीश कुमार जी का नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा देश का सरकार बना। इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। इस बीच एक थियरी ये भी है कि अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव में बक्सर से टिकट काटे जाने से नाराज थे, अभी भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो चुनावी राजनीति से अब दूर रहेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अपना समय सामाजिक कार्यों में समर्पित करूंगा और चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा। हालांकि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहूंगा। मैं बिना किसी पद पर रहे एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन के लिए काम करता रहूंगा। चलते चलते आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बनकर उभरे थे। एनडीए को 543 में से 293 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें। भाजपा को 240 सीटों के साथ बहुमत तो मिला था, लेकिन वो मैजिक नंबर 272 से पीछे रह गई थी, जिस कारण अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। तब नीतीश की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटों और टीडीपी ने 16 सीटों के साथ एनडीए की सरकार में अपनी भागीदारी निभाई थी और इन सभी पार्टियों के सहयोग से एनडीए ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई। ये खबर लिखी है, ये जानकारी जुटाई है हमारी साथी प्रगति ने। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है अभिषेक। देखते रहिए द लल्लन टॉप।